बच्चों, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि हमें दोबारा से टेंजेंट नॉर्मल स्टार्ट करना है। वैसे मैंने आप लोगों को इसका ये आधा चैप्टर पढ़ा दिया था, लेकिन मेरिट बैच के बच्चों को ये मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, तो इसको मेरिट बैच के बच्चे भी समझ लीजिए, और जो बच्चे नॉर्मल बैच के जो स्टूडेंट्स थे उनको ये चैप्टर चल रहा था तो वो भी दोबारा से समझ सकते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। देखिए टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है, ये इक्वेशन लाइंस होती हैं दरअसल। अब ये किस तरह की लाइंस होती हैं ये हम आपको बताएंगे, उससे पहले आपको कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है, जैसे कि स्लोप ऑफ अ लाइन। कोई भी लाइन होती है तो उसकी स्लोप क्या होती है? स्लोप का मतलब होता है कोई भी लाइन जो कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, जैसे कि ये लाइन है और ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई और ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गई, और यानी कि इस साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन और इस साइड में जाएंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन। तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनाती है उसका टेंजेंट यानी कि tan थीटा, ये लाइन की स्लोप होता है और इसको बेसिकली m से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है कि एंगल हमेशा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होना चाहिए। जैसे कि इसका एग्जांपल समझ सकते हैं आप लोग, जैसे कि कोई लाइन है और ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो इसकी स्लोप क्या होगी? तो m इक्वल टू यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, m इक्वल टू tan 30, इट मीन्स m इक्वल टू 1/√3। ओके, इस तरह से हम किसी भी लाइन की स्लोप को फाइंड करते हैं। एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कि सपोज दैट एक लाइन इस तरह से दे रखी है और ये लाइन का जो एंगल दिया हुआ है वो ये वाला एंगल दिया हुआ है कि ये लाइन y एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो हमें इस लाइन की स्लोप कैसे फाइंड करना पड़ेगी, किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? मैंने आपको डेफिनेशन में ये बताया कि हमें एंगल पता होना चाहिए एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, यानी कि ये वाला एंगल पता होना चाहिए। ओके, तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए इस एंगल की हेल्प लेना पड़ेगी, जिसमें ज्योमेट्री के रूल लगाने पड़ेंगे, जैसे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ओके, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो इस तरह से इस लाइन की स्लोप निकालेंगे तो m इक्वल टू tan 120 डिग्री, इट मीन्स m इक्वल टू हो जाएगा √3 माइनस का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू भी नेगेटिव आएगी और माइनस के √3 आएगी। तो इस तरह से स्लोप फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह से सपोज दैट कोई भी लाइन m इक्वल, जैसे कि कोई लाइन दे रखी है, एग्जांपल और समझ लीजिए, जैसे कि एक लाइन दे रखी है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल है तो ये लाइन x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी? 0 डिग्री का। तो इस लाइन की स्लोप फाइंड करने के लिए हम एंगल लेंगे 0 डिग्री और m इक्वल टू हो जाएगा 0। तो इस बात को आपको याद भी रखना है कि कोई भी लाइन जो कि x एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी स्लोप 0 होगी ऑलवेज। ठीक है, इस बात को आपको याद भी रखना है, क्योंकि कभी कभी एंगल नहीं दे जाता, ऑनली ये स्टेटमेंट दे देती है कि लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो फिर वहां पर हमें लाइन की स्लोप कितनी लेना होगी? 0। इसी तरह से सपोज दैट कोई लाइन x एक्सिस के परपेंडिकुलर है और आप लोग जानते हैं परपेंडिकुलर लाइन है 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। x एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन है तो स्लोप फाइंड करने के लिए हमें ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। तो m निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, m इक्वल टू tan थीटा, इट मीन्स tan 90, और tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। तो ये बात भी आपको याद रखना है कि अगर कोई भी लाइन जो कि पैरेलल टू y एक्सिस या फिर परपेंडिकुलर टू x एक्सिस हो तो उस लाइन की स्लोप हमेशा इन्फिनिटी होगी। तो ये दो बातें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं
एक लाइन एक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप होगी 0 और लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप होगी इन्फिनिटी। ओके, तो ये फॉर्मूला जब लगाना होता है जबकि हमें एंगल दे रखा हो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, तो ये लाइन स्लोप का कॉन्सेप्ट होता है कि स्लोप का मतलब होता है कोई भी लाइन एक्स एक्सिस पर कितना झुकी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू हमेशा 0 और 180 डिग्री 0 और पाई के बीच में होती है। ये बात भी याद रखना है, किसी भी लाइन की लाइन जो होगी वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी वो हमेशा पाई से छोटा एंगल बनाएगी और 0 से के बराबर या बड़ा। पाई एंगल का मतलब हो गया 180 डिग्री, तो फिर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इट मीन 0 डिग्री का ही मानेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये लाइन है, अब ये 0 डिग्री का बना रही है लेकिन इसको पाई नहीं बोल सकते। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पाई से छोटा एंगल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए स्लोप का जानना बहुत जरूरी है और पहली एक्सरसाइज में आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे लेकिन स्लोप निकालने का मेथड चेंज होगा। इसको साफ कर देते हैं। एक दूसरा वे और होता है स्लोप फाइंड करने का, जिसके लिए हमें डाटा चेंज करके दिया जाता है। जैसे कि दो पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, और इन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इस तरह से। तो इस लाइन की स्लोप किस तरह से निकालेंगे, वैसे मैं आपको इसको भी बता चुका हूँ कि ये लाइन जो है वो इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे। अब हमें ये एंगल तो पता नहीं है, हमें केवल दो पॉइंट पता है ए और बी, इन दोनों के कोऑर्डिनेट पता है। वैसे मैंने ये फॉर्मूला डेराइव भी कराया था, आपको एक बार फिर समझ लीजिए। जैसे कि इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो इट मीन्स ये वर्टिकल हाइट y1 और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x1। इसी तरह से इसके पॉइंट x2 y2 है तो वर्टिकल हाइट y2 और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x2। अब इसमें एक काम करते हैं, ये और इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी x2 माइनस x1 हो जाएगी और ये जो डिस्टेंस होगी y2 माइनस y1 हो जाएगी। अच्छा, अब ये एंगल पता नहीं था तो इसको हमने थीटा मान लिया तो ये थीटा होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं स्लोप का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है m इक्वल टू tan थीटा। कोई भी लाइन x एक्सिस से जो एंगल बनाती है उसका टेंजेंट, तो ये थीटा है तो स्लोप इसकी हो जाएगी tan थीटा। अब क्योंकि थीटा तो हमें दिया नहीं था तो हम क्या करेंगे, थीटा की इसकी वैल्यू x1 y1 दी इसके टर्म में निकालेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें अगर हम tan थीटा देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज, तो ये एक दूसरा फॉर्मूला होता है, ये भी आपने 11th क्लास में सीखा था कि जब भी हमें दो पॉइंट दिए होंगे x1 y1 x2 y2 और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड स्लोप फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब हमें एंगल दे रखा हो, ये फॉर्मूला तब यूज करना होगा जब आपको दो पॉइंट दे रखे होंगे। ठीक है, तो ये आपने 11th क्लास में सीखे थे। अच्छा, अब नेक्स्ट, जैसे कि सपोज दैट ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, एक लाइन ये दे रखी है और एक लाइन ये दे रखी है। ठीक है, और ये लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाती है और ये लाइन एक्स एक्सिस से बीटा एंगल बनाती है। ठीक है, हमें फाइंड करना है इन दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या होगा। ठीक है, तो बताइए इस लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, पहली लाइन की स्लोप हो जाएगी m1 इक्वल टू tan अल्फा और दूसरी लाइन की स्लोप होगी m इक्वल टू tan बीटा। ओके, अब हमें दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो अगर इसमें आप ध्यान से देखें तो ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बोला जाता है इसको, ये और इन दोनों में रिलेशन होता है और वो ये रिलेशन होता है अल्फा इक्वल टू थीटा प्लस बीटा। ठीक है, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा टेकिंग tan बोथ साइड, तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा माइनस बीटा और tan इसका फॉर्मूला लगाएंगे tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस
tan अल्फा इंटू tan थीटा। तो इस तरह से tan थीटा की जो वैल्यू होगी, tan अल्फा का मतलब स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके, इसमें एक चीज़ और याद रखना है, जब भी हम टेन तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्चुअली में ये जो थीटा है ये इन दोनों लाइन के बीच का एंगल है। तो जब भी हमें दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना होगा तो हमेशा एक्यूट एंगल फाइंड किया जाता है, इसलिए इस पर मॉडुलस भी लगाना है फॉर्मूले पर, क्योंकि लाइन के बीच का एंगल दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये भी दोनों लाइन के बीच का एंगल और ये वाला भी दोनों लाइन के बीच का एंगल है। तो हमेशा एक्यूट एंगल को ही पूछा जाता है और इसी एंगल को हमेशा आपको आंसर में लिखना है। तो इसलिए एक्यूट एंगल तभी आएगा जब ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू होगी, इसलिए यहाँ पर मॉडुलस लगा दिया जाता है। ठीक है, तो जब भी फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको मॉडुलस, तो ये हमें क्या निकल कर आएगा यहाँ से, एंगल बिटवीन टू लाइंस। टू लाइंस, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ओके, वैसे ही आपकी बुक में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं इसको। तो ये तो रहा बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप अकॉर्डिंग टू 11th क्लास। अब इस चैप्टर में आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल, सबसे पहले हमें टेंजेंट और नॉर्मल की स्लोप के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, स्लोप किस तरह से फाइंड करते हैं और जो टेंजेंट और नॉर्मल क्या होती हैं। टेंजेंट का मतलब होता है कि अगर कोई लाइन किसी कर्व को एक जगह टच करती है तो वो लाइन उस कर्व की टेंजेंट कहलाती है। सपोज दैट जैसे कोई ये फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और इसका ग्राफ सपोज दैट हमने ये मान लिया। ठीक है, अब टेंजेंट का मतलब होता है कि इसके किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर, इस पॉइंट से टच करती हुई लाइन, ओके, इस पॉइंट को P मान लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट x है, इस पॉइंट पर एक टच करती हुई लाइन जो होगी वो टेंजेंट ऑफ द कर्व होती है। ठीक है, अब हमें इस लाइन की स्लोप फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड करेंगे, तो इसका एक तरीका होता है, जो भी कर्व दे रखा होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे y के एक्स के रेस्पेक्ट में। जैसे कि y इक्वल टू एफ एक्स है तो इस तरह से पहले हम dy अपॉन dx निकालेंगे, और dy अपॉन dx का मतलब डिफरेंशिएट करेंगे, फंक्शन एफ एक्स है तो इसको एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर x के टर्म में कोई इक्वेशन लिखी होगी तो फिर उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको, और फिर उसके बाद हमें जिस पॉइंट पर स्लोप निकालना होती है उस पॉइंट को उस इक्वेशन में x की जगह x कोऑर्डिनेट लगाते हैं और y की जगह y कोऑर्डिनेट लगाते हैं। तो इस तरह से ये कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एनी कर्व एट x1 y1 को रिप्रेजेंट किया जाता है dy अपॉन dx से। ठीक है, और इसमें x और y की जगह x1 y1 पुट कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू 5। ओके, और हमें इस, वैसे ये सर्किल की इक्वेशन है। ओके, और इसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व एट x1 y1, सॉरी कोई पॉइंट ले लेते हैं 2,1 पर हमें इस कर्व की स्लोप फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे और dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x प्लस 2y और dy अपॉन dx। ये डिफरेंशिएशन तो आपको आता होगा, x स्क्वायर का 2x होता है और y स्क्वायर का 2y होता है, लेकिन चूंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को अगेन करना पड़ेगा, तो dy अपॉन dx और y कांस्टेंट है इसलिए इसको डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करें तो ये आएगी माइनस के x अपॉन y। अब हमें जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन स्लोप फाइंड करना होती है टेंजेंट की, उस पॉइंट को x और y की जगह लगा देती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू
एक्स की जगह एक्स कोऑर्डिनेट लगाओगे और वाई की जगह वाई कोऑर्डिनेट, इसमें स्लोप हो जाएगी माइनस के 2। ओके, तो इस तरह से स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हुई, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस के 2। किस पॉइंट पर, 2,1 पर। तो ये तरीका होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करने का। ठीक है, इसी तरह से और एग्जाम्पल आप लोग समझ सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 एट 1,1। इसमें आपको फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके, एट 1,1। तो ये आपको इसमें फाइंड करना होगी स्लोप ऑफ टेंजेंट 1,1 पर। तो जो तरीका मैंने आपको बताया था कि ये इक्वेशन दे रखी है एक्स और वाई के टर्म में, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे और dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे, तो जो dy अपॉन dx होता है वही स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है। डिफरेंशिएट करते हैं, 2x प्लस 3 dy अपॉन dx प्लस 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 0। ओके, एक्स स्क्वायर का 2x, 3 कांस्टेंट, y का dy अपॉन dx, y स्क्वायर का 2y और y को अगेन करेंगे तो dy अपॉन dx, कांस्टेंट टर्म का 0 डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब यहाँ से हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है, तो dy अपॉन dx यहाँ से कॉमन ले लो, 2x को उधर ले जाएंगे, तो dy अपॉन dx कॉमन मिल गया, 3 प्लस 2y इक्वल टू माइनस के 2x। तो dy अपॉन dx इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस के 2x अपॉन 3 प्लस 2y। अब हमें किस पॉइंट पर फाइंड करना था स्लोप ऑफ टेंजेंट, 1,1 पर। तो यहाँ पर जो x और y की वैल्यू, dy अपॉन dx की वैल्यू जो निकली x और y के टर्म में, वहाँ पर x कोऑर्डिनेट की जगह x कोऑर्डिनेट लगाएंगे और y की जगह y कोऑर्डिनेट लगाएंगे। तो इस तरह से dy अपॉन dx एट 1,1, तो यहाँ x की जगह 1 लगा दो, 2 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 1, तो इट मीन्स ऊपर हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा 5। ठीक है बच्चों, तो ये माइनस के 2 अपॉन 5, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये आपके यहाँ तक ये समझ में आया या नहीं आया। ठीक, किस तरह से किया हमने, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, 3y का 3 dy अपॉन dx, y स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx, 5 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ से dy अपॉन dx कॉमन निकाल दिया, यहाँ 3 प्लस 2y, ये जो 2x का इसको उधर ले जाएंगे और ये जो पोर्शन है ये डिवाइड में जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद जिस पॉइंट पर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना होती है उस पॉइंट को x और y की जगह पर लगाकर जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाती है। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इट मींस dy अपॉन dx की जो वैल्यू निकल कर आती है वही स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो इसको हम साफ कर देते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल किस तरह से फाइंड करेंगे, नॉर्मल और टेंजेंट एक्चुअल में एक दूसरे से रिलेटेड ही होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कर्व दे रखा है और इसकी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट P है, इस पर अगर हम इस तरह से टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये तो हो जाएगी टेंजेंट, और इसी पॉइंट पर इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी ये टेंजेंट और ये परपेंडिकुलर लाइन ये होती है नॉर्मल, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होती है वो dy अपॉन dx से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्लोप ऑफ नॉर्मल जैसे कि मान लीजिए ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं और आप लोग जानते हैं दो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, इट मींस m1 m2 इक्वल टू -1। तो यहाँ से अगर हम m2 फाइंड करेंगे, वैसे मैं आपको ये बता देता हूँ, अभी
पीछे रह गया था, छूट गया था। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि tan थीटा जो इक्वल टू होता है वो होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके, ये फॉर्मूला होता है जब हम दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करते हैं। अब इन केस इफ थीटा इक्वल टू 0 है, यानी कि लाइन अगर दो लाइन के बीच का एंगल 0 का मतलब क्या है, लाइन पैरेलल है, इस तरह से लाइन, तो इनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा। तो m1 m2 में क्या रिलेशन आएगा वो देख लीजिए। थीटा की जगह 0 लगा देंगे तो tan 0 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan 0 की वैल्यू आप लोग जानते हैं कितनी होती है, 0 होती है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो m1 माइनस m2 इक्वल टू 0, इट मीन्स m1 इक्वल टू m2। तो ये रिलेशन आता है पैरेलल लाइन के लिए कि अगर लाइन पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप भी आपस में बराबर होंगी, यानी कि जो पहली लाइन की स्लोप है वही दूसरी लाइन की स्लोप हो जाएगी। इसी तरह से इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इट मीन्स लाइन कैसी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे tan 90 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और tan 90 की वैल्यू आप लोग जानते हैं इन्फिनिटी होती है, और इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0 या समथिंग अपॉन 0। तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके, अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इधर और ये इधर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0, देन m1 m2 इक्वल टू -1, देन m2 इक्वल टू -1/m1। यानी कि अगर आपको दूसरी लाइन की स्लोप फाइंड करना है तो पहली लाइन की स्लोप को पलट के यानी कि रेसिप्रोकल करके माइनस का साइन लगा देते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे कि अगर टेंजेंट की स्लोप अगर आपको पता है dy/dx है और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, क्योंकि दोनों ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो इसकी स्लोप को पलट देंगे और माइनस लगा देंगे, तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाती है। तो जब भी अगर आपको नॉर्मल की स्लोप निकालना है तो पहले आप टेंजेंट की स्लोप निकालिए, और टेंजेंट की स्लोप को निकालने के बाद उसको रेसिप्रोकल करके माइनस लगा देंगे तो नॉर्मल की स्लोप बन जाएगी। तो यानी कि नॉर्मल की स्लोप को निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस टेंजेंट की स्लोप को ही रेसिप्रोकल करके माइनस का साइन लगाना है। तो ये बात आपके समझ में आई। जैसे कि मान लीजिए किसी लाइन की स्लोप 2 दे रखी है, तो उसकी नॉर्मल की स्लोप कितनी हो जाएगी, उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप -1/2। ओके, तो इसको हम साफ कर देते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है कि किस तरह से टेंजेंट की स्लोप और नॉर्मल की स्लोप निकाली जाएंगी। ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व, शो दैट द टेंजेंट कर्व y इक्वल टू 2x³ - 3 at x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसको समझना, उसकी लैंग्वेज को समझना कि क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, क्या दिया हुआ है, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे कि कह रहे हैं शो दैट, दिखाइए कि द टेंजेंट टू द कर्व, कर्व की टेंजेंट -2 पर और -2 पर पैरेलल होंगे। अब मैंने अभी आपको बताया कि पैरेलल लाइन की जो स्लोप होती है वो बराबर होती है। तो दो लाइन अगर पैरेलल प्रूव करना है तो आपको उनकी स्लोप बराबर प्रूव कर दीजिए। तो इस कर्व की स्लोप आपको 2 पर निकालना है और -2 पर निकालना है, अगर इक्वल आती है तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस कर्व की यानी कि सबसे पहले हम कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 6x²। ओके, और इसका 0 हो जाएगा तो केवल 6x² आया। अब आपको इसमें स्लोप फाइंड करना है dy/dx एट x इक्वल टू 2 पर। तो यहाँ जब x की जगह 2 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 6 = 24। ठीक है, और dy/dx एट x इक्वल टू -2 पर लगाएंगे, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है तो ये भी 24 आएगा। इट मीन्स इसको सपोज m1 मान लीजिए, इसको
m2 मान लिए, तो आप लोग देखिए m1 और m2 बराबर हैं, हेंस टेंजेंट्स आर पैरेलल। ओके बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और एग्जाम्पल समझ सकते हैं आप लोग। देखिए प्रूव दैट, देखिए द स्लोप ऑफ द कर्व, द स्लोप of the curve 2y square equal to ax square plus b at 1, -1 is -1. Find a and b। तो मैंने आपको बताया किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या छपा हुआ है। द स्लोप ऑफ द कर्व एट 1, -1, यानी कि ये कोई कर्व होगा और उसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट की स्लोप -1 आ रही है। तो एक कर्व हमेशा इस तरह से बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप ट्रेसिंग नहीं कर रहे हैं, केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कर्व आप किसी भी तरह से बना लिया और ये कह रहे हैं कि इस कर्व का कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट है जो कि कितना है 1, -1। तो ये पॉइंट, तो ये कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था दरअसल, क्योंकि 1, -1 ये कह रहा है कि एट कर्व के किसी पॉइंट पर, तो ये पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक कंडीशन तो हमें ये मिल जाएगी कि इस पॉइंट को कर्व के अंदर सेटिस्फाई करके ए और बी में एक रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट कर्व, और इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट की स्लोप कितनी है -1। इट मींस हमें dy अपॉन dx भी दिया हुआ है। तो दो चीजें हमें गिवन है, एक तो dy अपॉन dx एट 1, -1 कितना दे रखा है -1, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ये पॉइंट कर्व के ऊपर ही लाई कर रहा है। जब भी आपको कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए आती है तो ये देखिए कि कितने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना है। तो दो कांस्टेंट है यहाँ पर a और b, तो आपको किसी भी तरह से दो इक्वेशन ही, यानी कि दो कंडीशन अप्लाई करना पड़ेंगे इन दोनों की वैल्यू फाइंड करने के लिए। एक ही कंडीशन अप्लाई करके हम दो आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट डायरेक्टली शो करा दिया था, दूसरा छुपा हुआ था, और उसको कैसे हमने फाइंड किया कि ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर ही लाई करता है, सेटिस्फाई करा देंगे तो एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो 1, -1 लाइज ऑन द कर्व, ओके। तो सेटिस्फाई कराइए, 2y² इक्वल टू ax² प्लस b, y की जगह -1 लगाओगे और x की जगह 1 लगाएंगे प्लस b, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू a प्लस b। तो एक इक्वेशन यहाँ से आपको मिल गई। दूसरी इक्वेशन फाइंड करना है तो क्या दिया हुआ है, स्लोप दे रखी है कर्व की, कितनी है -1 है। तो स्लोप निकालने के लिए मैंने तरीका बताया आपको, वही डिफरेंशियल मेथड। इसको डिफरेंशिएट करिए किस पॉइंट पर, 1, -1 पर। तो डिफरेंशिएशन ये दे रखा है 2y² इक्वल टू ax² प्लस b। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 4y dy अपॉन dx इक्वल टू 2ax प्लस 0, b कांस्टेंट है, डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, किस पॉइंट पर निकालना था, जैसे कि dy अपॉन dx की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो ये आएगी ax अपॉन 2y। x और y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, dy अपॉन dx एट 1, -1 इक्वल टू x की जगह 1, y की जगह -1, और ये जो वैल्यू दे रखी थी कितनी है स्लोप -1, तो -1 के बराबर। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 2, और एक इक्वेशन हमें पहले से पता थी a प्लस बी इक्वल टू 2। अब a की वैल्यू 2 आ गई है तो b की वैल्यू कितनी होना चाहिए 0। तो इस तरह से a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ से,
ठीक है बच्चों। तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमें स्लोप फाइंड करना होगी, कहीं कहीं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फाइंड करना होंगे, और एक तीसरा कॉन्सेप्ट और मैं आपको बताऊंगा। तो ये चीज़ें आपके क्लियर हैं तो मुझे आप बता सकते हैं, ये वीडियो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ओके। तो उसमें जो भी आपके डाउट हों वो आप पूछ सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट जो है इसमें वो दे रखा है कि हमें स्लोप दे रखी होगी और हमें पॉइंट फाइंड करना होगा, ओके। अच्छा, कुछ चीज़ें और हैं जैसे कि एग्जाम दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह के हैं कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के x एट विच द टेंजेंट लाइज, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल 7 है, याद रखिएगा। एट विच द टेंजेंट लाइन्स आर पैरेलल टू द लाइन, टेंजेंट लाइन्स आर पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू 3x माइनस 2, ओके। ये क्वेश्चन दे रखा है। तो मैंने आपको पहले ही बोला किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको अच्छी तरह पढ़ लिया करो, जैसे कि आपको उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि उसमें क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, ठीक है। तो हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व के ऊपर होना चाहिए, ओके। कंडीशन क्या अप्लाई करना है, एट विच, जहां पर द टेंजेंट लाइंस पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू 3x माइनस 2। तो जैसे कि एक कर्व दे रखा है ये, ठीक है, और ये कहीं पर भी एक लाइन ड्रॉ कर दी है, डजंट मैटर, ठीक है, ऐसे करके। अब ये कह रहे हैं कि इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट फाइंड कीजिए जहां पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो इस लाइन के पैरेलल आए, ठीक है। कभी कभी कंडीशन चेंज कर देते हैं कि टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो इसके पैरेलल टेंजेंट हो सकती है, कहीं ना कहीं तो होगी, ओके। तो जहां पर भी होगी उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जैसे कि जहां पर भी टेंजेंट टच करेगी कर्व को, टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब टेंजेंट कहाँ से पास हो रही है कर्व की, किस पॉइंट से पास हो रही है, उसी पॉइंट को फाइंड करना है, ठीक है। तो जिस पॉइंट को फाइंड करना हो सबसे पहले उसको हम h कॉमा के कंसीडर करेंगे, ठीक है। h कॉमा की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे वो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट छुपा होता है। कॉन्सेप्ट ये छुपा हुआ है इसमें कि ये लाइन और टेंजेंट कैसे हैं आपस में, पैरेलल, देखिए दिया हुआ है टेंजेंट और ये लाइन पैरेलल दे रखी है, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू 3x माइनस 2, ओके। अगर इस लाइन की अगर हम स्लोप निकालें तो क्या होगी, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, या फिर किसी लाइन की फॉर्म दे रखी है, ध्यान करिए आपको 11th में मैंने पढ़ाया था कि एक लाइन की फॉर्म होती है y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पर जो m दे रखा है वो कितना हो जाएगा, 3। तो इस लाइन की स्लोप हमें पता चल गई 3। अब देखिए पैरेलल लाइन की स्लोप बराबर होती है, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर पैरेलल लाइन है तो उनकी स्लोप बराबर होगी। तो ये जो टेंजेंट है इस लाइन की स्लोप भी हमें पता चल गई इस लाइन की हेल्प से, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी हो जाएगी, 3। क्यों हो जाएगी, क्योंकि टेंजेंट और ये लाइन पैरेलल हैं इसलिए, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ से हमें एक चीज पता चल गई कि स्लोप, टेंजेंट की स्लोप 3 है। अब ये तो हमें इसकी हेल्प से पता चल गई, हमें h कॉमा के फाइंड करना है। अगर h कॉमा के किसी पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप फाइंड करें तो क्या मेथड होता है, जो कि मैंने आपको बताया था, डिफरेंशिएशन करिए, पॉइंट को इसमें पुट करिए तो एक कंडीशन मिल जाएगी आपको। तो क्या करोगे आप बताओ जरा, कि इस कर्व को पहले तो देखिए
ये पॉइंट फाइंड करना है, इसको हमने एच कॉमा के माना है, तो ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई करेगा। तो एच कॉमा के लेट कर लीजिए, लेट एच कॉमा के बी अ पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द लाइन पैरेलल टू टेंजेंट पैरेलल टू दिस लाइन। तो एच कॉमा के कर्व के ऊपर है, तो एक कंडीशन तो हमें यहीं से मिल जाएगी, के इक्वल टू कर्व में, ये पॉइंट कर्व में की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देंगे। तो के इक्वल टू हो जाएगा एच क्यू माइनस के 2h स्क्वायर माइनस के एच। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी कंडीशन कैसे बनाएंगे, हमें टेंजेंट की स्लोप दे रखी है 3, और अकॉर्डिंग टू टेंजेंट नॉर्मल जो चैप्टर है, इसके अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है वो क्या दिया है कि टेंजेंट की स्लोप डिफरेंशिएशन से भी निकाल सकते हैं, तो वैसे भी निकाल लीजिए। तो कर्व क्या दे रखा है, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस के एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स dy अपॉन dx, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 1। किस पॉइंट पर फाइंड करना है हमें, h कॉमा k पर। तो यहाँ पर x केवल x दिया हुआ है, तो x की जगह h लगा दो, 3h स्क्वायर माइनस के 4h माइनस के 1। ओके, अब dy अपॉन dx कितना दे रखा है, टेंजेंट की स्लोप 3, तो इसको हम 3 के इक्वल कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3h स्क्वायर माइनस के 4h, 3 को भी चल जाएगा माइनस के 4 इक्वल टू 0। सॉल्व करिए इसको, ये क्वालिटी मिल गई आपको। क्वालिटी को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं, तो फैक्टर करेंगे इसके 4 से 12 के फैक्टर करिए, घटाकर 4 आ जाए, तो 6 और 2, ये हो जाएगा 3h स्क्वायर माइनस के 6h प्लस के 2h माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3h कॉमन, h माइनस 2 प्लस के 2 कॉमन, h माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से h की दो वैल्यूज आ गई, 3 और माइनस के 2/3। ओके, तो ये h की वैल्यू निकल आई। अब हमें k की वैल्यू और फाइंड करना थी, क्योंकि हमें h कॉमा के पॉइंट फाइंड करना है। तो ये जो h की वैल्यू है ये यहाँ लगा देंगे, एक बार h की जगह 3 लगाएंगे और एक बार, तो एक पॉइंट मिल जाएगा, और एक बार h की वैल्यू माइनस के 2/3 लगाएंगे तो हमें दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। तो इस तरह से ऐसे 2 पॉइंट पॉसिबल हो सकते हैं। ओके, तो ये आप कर लीजिएगा, जगह नहीं वरना मैं यहीं पर सॉल्व करके बताता आपको। तो ये आप लोग h की वैल्यू एक बार 3 इसमें पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में, तो k की वैल्यू निकल आएगी, तो एक पॉइंट हो जाएगा। ऐसे ही एक बार माइनस के 2/3 लगाना है, तो ये दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो वहाँ पर दूसरा पॉइंट हो जाएगा, यानी कि इस तरह के 2 पॉइंट ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं जहाँ पर टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। ओके बच्चों, ठीक है, तो आज के लिए इतना है। और इसमें आपके लिए आज का जो होमवर्क रहेगा वो ये रहेगा कि आपको टेंजेंट और नॉर्मल की पहली एक्सरसाइज विद एग्जांपल आपको लगाना है, और जो डाउट हो वो आप मुझे स्क्रीनशॉट लेकर, बुक से स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे सेंड कर सकते हैं, और उसमें सर्किल बना दीजिएगा। जो डाउट आपको पूछना है वो सर्किल बना दीजिएगा। तो कल मैं आप लोगों को आपके सारे डाउट पहली एक्सरसाइज के, क्या आपका होमवर्क रहेगा, एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 16.1 विद एग्जाम्पल। ओके, विद एग्जाम्पल आपको ये करना है, और सबसे पहले बोर्ड और एनसीईआरटी वाले करिएगा, उसके बाद फिर आपके पास टाइम हो तो आगे भी कर सकते हैं। पहले बोर्ड और एनसीईआरटी वाले कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। 16.1 एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल आपको लगाना है, ये आपका आज का होमवर्क है। कल इसके डाउट आप पूछ सकते हैं। ओके।